भाई लगता है भर देगा। अभी तो शुरुआत है, थोड़ी देर में थक जाएगा। कहा था ना, थोड़ी देर में थक जाएगा। पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहत है आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले है जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। भाई इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? मत करो, तुमसे नहीं होगा भाई। पैसे भी जाएंगे, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। भले ही मुझे कुछ भी हो जाए भाई, लेकिन उन पैसों को लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, आखिर इतनी जिद क्यों? ये जिद नहीं है भाई, बल्कि प्यार है। क्या बात है भाई, जैसा कहा वैसा कर दिया। तेरा प्यार ना जबरदस्त है। इस एक गाड़ी के लोड के साथ मेरे प्यार को कंपेयर मत करो। उसके लिए एक गाड़ी क्या, सारी गाड़ी लोड कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है। लो दे दो। ये ले। आनंदी, मैच क्या करे बेटा? हाँ, सो गए सर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे ये क्या है सर, इसके लिए इतने बड़े शब्द क्यों कह रहे हैं? मेरी वजह से ही महेश सर की ये हालत हुई है। मेरी जान बचाने के लिए ही मुझे आपका और महेश सर का एहसान मानना चाहिए सर। मैं जो कर रही हूँ वो कुछ भी नहीं है सर। ठीक है बेटी, देर हो गई है, मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, अगर महेश सर उठ गए तो किसी को तो उनके साथ रहना पड़ेगा ना सर। आप रहिए, मैं ड्राइवर के साथ हॉस्टल चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी बात भी सही है। ठीक है सर, मैं निकल रही हूँ। अगर कोई भी जरूरत हो तो झिझकना मत, चाहे कोई भी वक्त हो मुझे कॉल कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगी। ठीक है बेटी। हाँ, चलती हूँ सर। क्यों भाई, उस लड़की के लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो? कितने साल का प्यार है भाई? साल नहीं, उसे देखते हुए बस एक ही महीना हुआ है। जिस लड़की से मिले 1 महीना हुआ, उसके लिए इतनी मेहनत? क्या भाई, वो लड़की भी तुमसे इतना ही प्यार करती है क्या?
मैंने तो अब तक उस लड़की से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया है। अब तक बताया ही नहीं। अरे भाई, उस लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो उस लड़की को पता है क्या? नहीं पता। कमाल है भाई, एक लड़की से इतना प्यार कर रहे हो वो भी बिना उसे बताए। अरे भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इतना कुछ कर रहे हो उसके लिए, अगर उसने तुमसे प्यार नहीं किया तो? अरे वो तो मैं प्यार कर रहा हूं ना। अगर प्यार में ये सब सोचेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन उसे बिना बताए अपने अंदर उम्मीद मत जगाओ भाई। बताए बिना नहीं रहूंगा भाई, एक दिन तो जरूर बताऊंगा। वो भी मुझे जरूर कबूल करेगी। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है भाई। तो क्या, इतना प्यार करते हो, तुम्हें कोई लड़की मना नहीं कर सकती है। आनंदी तुम्हें ही प्यार करेगी, तुम बस भरोसा रखो। भैया संभल के जाना। हाँ जी ठीक है। आ जाओ आनंदी, वार्डन मैडम ने बताया था तुम्हें आने में देर होगी। तुमने खाना खा लिया ना? हाँ खा लिया भैया, आपने खाना खाया? मैं तो खा लिया। तुम जाके सो जाओ, सुबह काम पे जाना होगा ना। ठीक है। आनंदी। मैडम, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, अंदर आ जाओ। महेश कैसे हैं? हाँ अभी ठीक है मैडम, अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, हाथ पकड़ के चल भी रहे हैं। जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, जाओ जाके सो जाओ। हाँ मैडम। क्या हुआ आनंदी? वो मैं हॉस्टल का किराया कल नहीं दे पाई थी, आप अभी ले लेंगे? नहीं चाहिए। हाँ? तुम रखो। मैडम, हॉस्टल की फीस तुम्हारी फ्रेंड्स ने भर दी है, मेस फीस मैं खुद भर दूंगी। क्यों मैडम? हर बात बतानी जरूरी है क्या? तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारी फैमिली जैसे हैं, तो तुम भी मुझे अपनी माँ जैसे समझती हो ना। तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी तो भी मुझे सब पता है आनंदी। जाओ जाके सो जाओ। मुझ बदनसीब की जिंदगी में मिला हुआ खजाना हो तुम तीनों। कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए,
तो भी मैं तुम लोगों को, वार्डन मैम को या जयंती दीदी को, सौंदर्य को, किसी को भी कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तुम जो भी करोगे उसमें कुछ तो अच्छाई होगी ही, ऐसा गायत्री कहती है। मेरी मेहनत की कमाई खो गई थी, इसीलिए तुम पर मैं इतने दिनों से गुस्सा थी, क्योंकि उन पैसों के लिए ही मेरा परिवार सड़क पर आ गया और रोज परेशान हो रहा है। और उन पैसों के लिए ही मैं अपने परिवार से अलग होकर इतनी दूर यहाँ पर आई हूँ। करुणाकरण से, मित्रा जैसे लोगों से रोज परेशान हो रही हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब मेरे पैसे खो गए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तड़प गई थी मैं। लेकिन मैं गिर गई तो मुझे पकड़ने के लिए भी इतने अच्छे दिल के लोगों को तुमने मेरे पास भेज दिया। उन पैसों से मेरी परेशानियां दूर नहीं हुई तब भी इस दुनिया के किसी अच्छे इंसान के साथ थोड़ा वक्त बिता पाए तो भी मेरे लिए काफी है। आनंदी, 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 तुम्हें सिक्योरिटी वाले भैया नीचे बुला रहे हैं। क्यों जेनी? पता नहीं। भैया मुझे बुलाया? हाँ सुनो, कुरियर से तुम्हारा पार्सल आया है। कौन है पूछ कर ले लो। भाई यही आनंदी है, दे दो। ये लो, यहाँ पर साइन करो। ये लो, पेन लो। थैंक यू। पार्सल कौन भेजेगा? पहले खोलकर तो देखो आनंदी, अंदर क्या है देखेंगे। आनंदी, ये तो कोई गिफ्ट लग रहा है। ओपन तो करो। क्या आनंदी, रोज पेटल्स डालकर बड़े रोमांटिक अंदाज में भेजा है किसी ने। क्या हुआ ब्रदर? ब्रदर, जिसको पार्सल देने के लिए बोला था ना, उसको दे दिया। थैंक्स ब्रदर। क्या ब्रदर, लव के लिए इतना भी नहीं करेंगे क्या ब्रदर? ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। अंदर तो देखो क्या है।
शादी का लिफाफा है। जो मैंने दिन रात मेहनत करके कमाया था। मुझे जब पहली बार सैलरी मिली थी तब उस वक्त जितनी खुशी हुई थी उसी तरीके की खुशी अब ये वापस मिलने के बाद मुझे फिर से अब महसूस हो रही है। रो मत आनंदी, अब तो मिल गई ना, फिर क्यों रो रही हो? रो नहीं। लेकिन तुमने तो इसे कहीं खो दिया था ना, फिर ये कुरियर से तुम्हारे हाथ में किसने पहुंचाया होगा? और कौन हो सकता है? आनंदी की साइकिल बतौर प्यार का तोहफा जिसने भेजी थी वही होगा। पार्सल को गिफ्ट रैप करके कितने क्रिएटिव अंदाज से दिया है। सलमा, उस पर कोई एड्रेस है क्या? देखो ना। नहीं है, सिर्फ आनंदी के हॉस्टल का एड्रेस ही है। हे, वो बॉक्स के अंदर कुछ है क्या? देखो। हाँ, ये तो कोई लेटर जैसा लगता है। आनंदी, ये तुम्हारा पर्सनल लेटर है, मैं पढ़ूं क्या? ए, तुम भी इस वक्त मजाक कर रही हो, जल्दी से पढ़ो ना। प्यारी आनंदी, जब से तुम्हें देखा उसी वक्त से तुमसे जो प्यार करता हूँ ये वही इजहार है। देखते ही प्यार। तुम्हारी सैलरी खोने के बाद से तुम कितना तड़प रही थी मुझे पता है। अपनी दोस्तों के पास जब पहली बार रो रही थी तभी मैंने फैसला किया था, अब से तुम्हारी जिंदगी में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। हे, उस दिन हॉस्टल में आनंदी जब फर्स्ट टाइम रो रही थी, रूम में सिर्फ हम ही लोग थे ना? कोई और था क्या वहाँ? कैसे पता चला इसको? आगे बढ़ो ना। हाँ, तुम मेरी परी हो। अब से कोई फिक्र मत करना, मैं साए की तरह तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दूंगा, तुम्हारा प्यार मैं ही बनूंगा। बहुत दिल से लिखा है किसी ने। तुम्हारी मेहनत के पैसे तुम्हारे हाथ में पहुंचा दिए, तुम्हारे पसीने का फल था वो जो तुम्हारे हाथ में है। उन पैसों के साथ मैं अपना प्यार भी भेज रहा हूँ। अगर बात करने का दिल करे तो चांद सा संदेश भेजना, काले बादल के रूप में मैं इंतजार करूंगा। मेरे ख्वाबों की राजकुमारी हो तुम और मैं राजकुमार। आनंदी, कौन है ये राजकुमार? बिना चेहरा दिखाए इतना ज्यादा चाहता है? पता नहीं। इस जमाने में इतना डीपली चाहने वाले लड़के होते हैं? चौंकाने वाली बात है। आनंदी, उसने कहा कि तुम्हारी खुशी में ही उसकी खुशी है। तुम बहुत लकी हो आनंदी। कौन हो तुम? मेरी खुशियों के लिए इतना कुछ कर रहे हो? कहाँ हो तुम? मेरा साया बनकर रहोगे? मतलब अभी भी मुझे देख रहे हो क्या?